Here third question is the following table shows the classification of number of vehicle and their speed on Mumbai Pune Expressway. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में जो व्हीकल्स चलते हैं उनके स्पीड का क्लासिफिकेशन किया गया है और उनका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड है 60 टू 64, 64 टू 69, 70 टू 74, 75 टू 79, 79 टू 84, 84 टू 89। देखिए इस तरह के अलग अलग एग्जाम्पल आपको इसलिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कितनी जगह पर स्टैटिस्टिक का यूज होता है। जैसे यहाँ पर व्हीकल्स का के स्पीड को ले लिया, नंबर ऑफ व्हीकल 10, 34, 55, 85, 10, 6। क्लास लिख दीजिए, क्लास क्या है? एवरेज स्पीड। तो यहाँ लिखना है हमें एवरेज स्पीड। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हीकल्स किलोमीटर पर आवर। ओके, ये लिखना है हमें 60, 64, 64, 69, 69, 60, 64, 64, 69, 69 के बाद यहाँ पर 70, 74, 75। यहाँ पे देखिए गड़बड़ है और वो ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, तो हमें इसे पहले कंटिन्यूअस क्लास में बनाना पड़ेगा। तो जो क्लास है सबसे पहले वो लिख लें। तो यहाँ लिखेंगे हम 60, 64, 64 to 69, then 70 to 74, फिर then 75 to 79, and then 79 to 84, और एक और कॉलम है भाई इसमें 84 to 89। सो राइट हियर एक बढ़ा देते हैं हम। ओके, ये आ जाएगी 84 to 89। ओके, अब इसे कंटिन्यूशन में करना है। तो कंटिन्यूशन में कैसे करेंगे? देखिए इसे करेंगे 59.5 टू 64.5। ओके, फिर ये आ जाएगी 64.5 टू 69.5, देन 69.5 टू 74.5, और इसे लिखेंगे 74.5 टू 79.5। ये आ जाएगी 79.5 टू 84.5। ओके, और फिर ये आ जाएगी 84.5 टू 89.5। ये हो गई भाई कंटिन्यू क्लासेस। ओके, अब कंटिन्यू क्लासेस में अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी है वो लिख लीजिए, जो है 10, 34, 55, 85, 10 और 6। ये 10 जैसे का वैसा यहाँ पर लिख दीजिए, बाकी फिर ऐड करते चलिए। तो इसमें 34 में 10 में 34 में 10 ऐड कर दिए, आ जाएगा 44। 44 में 55 ऐड करना है तो 5, 5, 4, 4, ये आ जाएगा 99। ओके, 99 में 85 को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5, 14 के 4, और ये 184 आ जाएगा ये, और इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 194, और इसमें 6 ऐड कर दीजिए, ये आ गया 200। आप इन सब की टोटल कर दीजिए n, तो ये भी आ जाएगा 200। ओके, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए n/2 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 100। ओके, तो 100 यहाँ पर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे cumulative frequency which is just greater than 100। 100 से थोड़ी बड़ी, तो 100 से थोड़ी बड़ी देखिए 100 के पहले यहाँ पे 99 है और 100 से बड़ी 184, तो छोटी तो हमें लेनी नहीं है,
हमें बड़ी लेनी है, तो ये आ जाएंगी मीडियन क्लास। ओके, सो 100 is 184, so मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास क्या हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीडियन क्लास हो गई यहाँ पर 70 to 74 है ना, इज 70 to 74, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास को क्या कर लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमने इस मीडियन क्लास को सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब इसकी सारी वैल्यू हम लिखेंगे, जो है एल की, एच की, क्या क्या होती है वही सारी की सारी। तो देखिए क्या होती है, एक होता है एल, ये हमेशा रह जाता है, एल इज इक्वल टू, फिर है एन, देन एच, देन एफ, ओके, एफ के बाद आएगा सी एफ। तो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है देखिए, तो लोअर लिमिट भाई, अब यहाँ पर जो हमने कंटिन्यू क्लास किया है उसे हमें लेना है, तो लोअर लिमिट ऑफ कंटिन्यू क्लास, ओके, ये आ जाएगी 74.5। सो राइट हियर 74.5। हाइट, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर जो h मिलता है वो आ जाएगा, देखिए डिफरेंस तो सेम होता है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस होगा। ओके, 79 में से 75 माइनस कर दीजिए, 79.5 में से 74.5 यहाँ पर डिफरेंस। पर स्टूडेंट्स इस क्लास में डिफरेंस यहाँ पर बढ़ने वाला है 1 से, और ये आ जाएगा हाइट 5। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 85, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसेंडिंग टर्म जो है 99, और n/2 तो पता ही है भाई, n/2 आ गया 100 और n है 200। ओके सॉरी, ये n में हमें 200 लिखना, मेरा ध्यान कहाँ है, लोअर लिमिट में हमें लिखना है 74.5। अब आइए फॉर्मूला रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो है 74.5 प्लस n/2 है 100, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 99, और फ्रीक्वेंसी है, जस्ट फ्रीक्वेंसी है 85, और h है 5। ओके, तो ये देखिए ये आ जाएगा 74.5 प्लस 1/85 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो आपको 5 से 85 को अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, तो कर दीजिए भाई 85 को 5 से डिवाइड, क्या आ जाएगा 85 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, और ये आ गया 3, 5 7 जा, ओके 17 टाइम, तो ये कैंसिल हो जाता है 17 टाइम। अब 17 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो 74.5 प्लस 17 को 1 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है 0.058, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मीन मिल जाएगा, मीडियन यहाँ पर आपको मिल जाता है 74.559। ओके, तो अगर आप इसे अप्रोक्स पकड़े तो ये 75 रुपीज माना जाएगा, या सॉरी अप्रोक्स 75, जो है स्पीड इसे अप्रोक्स माना जाएगा। अगर आप इसे राउंड फिगर में लेते हैं तो आप लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल्स टू 75। ओके, तो फ्रेंड जस्ट इस तरह से इसे करना था।